जो प्रश्न वहाँ आ रहा उसके बारे में जवाब दीजिए ना। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो जो सफ़र है वो तो गरीब के बच्चे कर रहे हैं आप लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो पढ़ते नहीं है सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में, वो तो अच्छे जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं जिनका पूरा जीवन ही छात्रवृत्ति पे है, उनका एजुकेशन ही छात्रवृत्ति पे है, वो सफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको फंड नहीं दे रही है, इस वजह से हम नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग उपयोगिता अपना जो है प्रमाण पत्र जो है वो नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है। आप दोनों की लड़ाई में बेचारे गरीब ना सफ़र कर रहा है, उनका बच्चा ना सफ़र कर रहा है मैम। और केंद्र और राज्य दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को मिलके चलना होता है। आप सहयोग करें और उसके बाद अगर केंद्र नहीं करे तो हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वो तो बोल रही राजनीति कर रहे हैं आप लोग। आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया क्या, उसके बाद रिलीज करेगी केंद्र पैसा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ने उपयोगिता आप लोग जब गवर्नमेंट में थे तभी आप लोग देते थे, ऐसा था? बीजेपी से थी ना मैम? अरे बीजेपी थी, आपकी सरकार थी सेंट्रल में, उससे क्या हुआ? आप लोगों की वजह से ही ऐसी नौबत आई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंड रिलीज करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो दोनों तरफ से है, मतलब दोनों लोग मिलके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें जो बेचारे जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, वो भुगत रहे हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव जी हैं। मैम एक चीज़ बताइए, आप लोग आज छात्रवृत्ति को लेकर हंगामा कर रही थी, आपको क्या लगता है ये छात्रवृत्ति सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? सरकार की उदासीनता है, छात्रों के प्रति कुछ इनके मन में है ही नहीं भाव। आज बच्चे 2-2 साल से छात्रवृत्ति के बिना भटक रहे हैं, वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं, वो अपना फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, वो आज प्लेट मांजने के लिए विवश हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में 2-2 साल से छात्रवृत्ति रोक के रखना, ये सरकार की असंवेदनशीलता और सरकार की उदासीनता को दर्शाती है। लेकिन जिस तरीके से जो मिनिस्टर हैं सुदेव सोनू, ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से ही ऐसी नौबत आई है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो फंड रिलीज़ करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो दोनों तरफ से है, मतलब दोनों लोग मिलके पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसमें जो बेचारे जो छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, वो भुगत रहे हैं। देखिए एक बात तो हम स्पष्ट बोल दें, हम भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, हमें भी पता है। बीजेपी से थी ना मैम? अरे बीजेपी थी, आपकी सरकार थी सेंट्रल में, उससे क्या हुआ? हम भी नियम कानून, देखिए माननीय मंत्रीगण को कुछ तो जानना चाहिए। अगर आप सेंट्रल से पैसा मांग रहे हैं और सेंट्रल नहीं दे रही तो हमको बताइए ना क्यों नहीं मिल रहा है। सो आप बहस करिए ना सदन के अंदर में। हम आज एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि आपने उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया क्या, उसके बाद रिलीज करेगी केंद्र पैसा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सरकार ने उपयोगिता आप लोग जब गवर्नमेंट में थे तभी आप लोग देते थे, ऐसा था? देखिए आप सोच के बताइए, क्योंकि मुझे पता है, मैंने उस समय को भी देखा। देखिए एक बात बता दे, नियम कानून सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे हमारी सरकार हो या नहीं हो, और केंद्र और राज्य दोनों एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो दोनों को मिलके चलना होता है। आप सहयोग करें और उसके बाद अगर केंद्र नहीं करे तो हम लोग आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वो तो बोल रही राजनीति कर रहे हैं आप लोग जो हैं। देखिए हम लोग तो अभी सदन में जाने के बाद में तुरंत एक ही प्रश्न किए ना कि आप छात्रवृत्ति क्यों नहीं दिए, इस पर चर्चा कराइए। वो क्वेश्चन करते, हम जवाब देते, और जो आता निकल करके उसको हम लोग केंद्र के पास रखे रहते। ऐसी क्या बात है भाई कि आप चर्चा कराने से क्यों भाग रहे हैं? हम लोग कोई ऐसा चीज़ बोल दिए जिसको आप चर्चा नहीं करा सकते? हम लोगों ने छात्र हित में बात की, हम लोगों ने राज्य हित में बात की। वो तो आंकड़े दे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि हमारे पास ये देखिए आंकड़े। भैया आंकड़े तो वो देते ही रहते हैं, गोल मटोल जवाब देना उनका काम है। आंकड़े दे, चर्चा से क्यों भागते हैं? क्यों कौवा जैसे रटा रटाया बातों को बोलते हैं? जो प्रश्न वहाँ आ रहा उसके बारे में जवाब दीजिए ना। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन इसमें तो जो सफ़र है वो तो गरीब के बच्चे कर रहे हैं आप लोगों की पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो पढ़ते नहीं है सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज में, वो तो अच्छे जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं जिनका पूरा जीवन ही छात्रवृत्ति पे है, उनका एजुकेशन ही छात्रवृत्ति पे है, वो सफ़र कर रहे हैं। मान लीजिए ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमको फंड नहीं दे रही है, इस वजह से हम नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग उपयोगिता अपना जो है प्रमाण पत्र जो है वो नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं दे रहे हैं। आप दोनों की लड़ाई में बेचारे गरीब ना सफ़र कर रहा है, उनका बच्चा ना सफ़र कर रहा है। मैम आपके मार्फत से हम सभी हमारे बच्चों को ये कहना चाहेंगे, और हम झारखंड के सभी देवतुल्य जनता से ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो लड़ाई नहीं, हम अपने बच्चों का हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम झारखंड के बच्चों का, झारखंड के युवाओं के बारे में ध्यान दिलाने के लिए सरकार को इधर हम ध्यान दिलाने के लिए विवश कर रहे हैं। और दूसरी बात है, लड़ाई लड़ने की कोई बात ही नहीं है।
सदन है, सदन में पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की सुंदरता है। आप बात करें, हम तो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चर्चा करने के लिए आपको कह रहे हैं। माननीय स्पीकर महोदय को आग्रह किया कि माननीय महोदय आप इस विषय पे चर्चा कराएं। ये आग्रह जो हम लोगों ने किया आप देखे होंगे। तो ये आग्रह करने के बाद अगर यहाँ पर बात नहीं आती है और आप केवल गोल मटोल जवाब देते हैं, हर गेंद को फेंक देते हैं केंद्र पे, तो फिर आप राज्य में क्यों बैठे हुए हैं? आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं। आप स्पष्ट बताइए, आपके पास 5 रुपया है तो हम उसमें से 4 रुपया कहाँ खर्च किए? आप क्यों डर रहे हैं बताने के लिए? ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि हम झूठी जो वोट की राजनीति किए हैं उसके कारण आज हम एकदम अधर में लटक के रह गए हैं, इसलिए सारी योजनाएं ठप पड़ जा रही है और हम बार बार चुप करने के लिए या राजनीति करने के लिए हर बात को केंद्र पे। आखिर में मतलब बीजेपी भी बदला ही ले रही है, आप बदला ही ले रहे हैं। मैया योजना की तरफ आपका इशारा है? नहीं, मेरा इशारा, हाँ। भगवान करे मैया योजना सभी महिलाओं को मिले, सभी भाई बहनों को, सभी बहनों को मिले, लेकिन उन दिव्यांगों से क्या दिक्कत है? अरे आप पैसा ही नहीं दीजिएगा तो कहाँ से होगा? चलिए ठीक है, मैया योजना में सारा थोड़ी फंड जा रहा है, जो हक है इनका वो तो आप दीजिएगा ना। हम ये बात तो नहीं बोले, केंद्रांश जो है वो तो दीजिएगा ना। हम तो बोल रहे हैं कि मैया योजना सभी लोगों को मिले। जो संघीय ढांचा है उसके हिसाब से तो दोनों मिलके ना करेंगे। दिव्यांगों को मिले, हमारे वृद्ध अभिभावकों को मिले। हम तो ये चाहते हैं कि मैया योजना का और विस्तार हो, और ज़्यादा लोगों को मिले। हम तो उसके पक्ष में हैं। अगर हमसे कहा जाए तो हम तो और घर घर जा करके लोगों को फॉर्म भरवाए, लेकिन आप किसी भी बात को लेकर के टाल मटोल वाली राजनीति न करें। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम।